डेली वेजर्स के बारे में, कैजुअल लेबरर्स के बारे में और जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं उनके बारे में, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स बहनों के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि डेली वेजेस, जी हाँ, नाम तो आप सब बखूबी जानते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन ये अपनी ज़्यादातर आपने इनके प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा, आपने हकीकत में इनका काम नहीं जाना होगा। जी हाँ, डेली वेजर्स जिन्हें फ्रंट लाइन वर्कर्स भी कहा जाता है, पिछले लंबे समय से जो है वो सरकार से अपने हकों की बात डिमांड कर रहे हैं। कई सरकारें चेंज हुई, कई सरकारें जो है टूटी फिर बनी, बन के फिर टूटी, लेकिन डेली वेजर्स वहाँ के वहीं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स वहाँ के वहीं हैं, कैजुअल लेबरर्स वहाँ के वहीं हैं। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, पिछले दिनों आपने देखा जम्मू कश्मीर में एक सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, और उस समय जो है ये उम्मीद थी कि बजट में इस दफ़ा उमर सरकार इन्हें इनका हक दिए जाए। इनका जो है पेंडिंग वेज था वो भी इनका पेंडिंग ही है अभी, लेकिन उमर सरकार ने ये कहा था कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं, उस कमेटी को 6 महीने का समय हमें दिया जाए, तो उसके बाद जो है हम इन्हें परमानेंट करेंगे। कुछ दिनों ने हमने जो है देखा था डेली वेजर्स का काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई मामले जो है ठंडे होते जा रहे हैं। डेली वेजर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आया तो आया ऑर्डर, जो उम्मीद इनको ये थी कि हमें परमानेंट का ऑर्डर आएगा, लेकिन अभी जो है सरकार टाइप ये कर रही है कि इन्हें जो है प्रोविडेंट फंड जो है इनका काटा जाए और उनके प्रोविडेंट फंड में इन्हें जो है वो पैसे दिए जाए। लेकिन सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि इनको प्रोविडेंट फंड की ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत है परमानेंट होने की, इनको ज़रूरत है इनके जो पेंडिंग वेजेस हैं वो इन्हें मिलने की ज़रूरत है। इनको जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो इन्होंने काम किया था उसका जो पेंडिंग है वो सरकार इन्हें दे। पहली प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए, न कि प्रोविडेंट फंड के बारे में सोचा जाए। तो अभी जो है डेली वेजर्स जो भाई हैं वो एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपने प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो उसके परिणाम जो है काफ़ी गंभीर होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो डेली वेजर्स जिस प्रकार से, चाहे वो पीएचई डेली वेजर्स हो, चाहे वो पीडीडी डेली वेजर्स हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, अदर दूसरे डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हो, बखूबी अपना काम जो है अंजाम देते हैं, बखूबी अपना काम अदा करते हैं, लेकिन सरकारें जो हैं उनके साथ हमेशा खिलवाड़ करती है। ऐसा क्यों सरकारें जो है इनके साथ पहले बनने से पहले कहती हैं कि हम बनेंगे तो आपको परमानेंट कर देंगे, लेकिन जब बनने का वक्त आता है, बन जाते हैं, तो उस वक्त सारे वादे दावे जो है वो भूल जाते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनों की, अगर दूसरे जो है स्टेट्स की बात की जाए 25,000 30,000 उनकी सैलरी है, तो आखिर जम्मू कश्मीर की हमारी बहनों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जो इनकी सैलरी 5,000 4,000 2,000 ही जो है वो दी जाती है। एक तरफ आप कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो भारत में इनकी सैलरी 25 से 30,000 है, तो आप इन्हें सैलरी इतनी कम क्यों देते हैं? आखिर वही कानून यहाँ भी लागू होता है, वही कानून वहाँ भी लागू होता है। और अगर आशा वर्कर्स की बात की जाए तो वो बेचारियों का तो क्या ही कहना, काम उनके जो है 2400 घंटे होता है, सैलरी मामूली से 2,000 रुपए। तो सरकार को देखना चाहिए कि आशा वर्कर्स बहनें ऑनलाइन भी काम करती हैं, ऑफलाइन भी काम करती हैं, कहीं कोई डिलीवरी का मसला हो वहाँ भी जो है दिन देखती है न रात देखती हैं। तो सरकार को इसी तरह से इनकी सैलरी लगभग 25 से 30,000 करे और इनकी जॉब्स को जो है सिक्योर करना चाहिए सरकार को। तो यही जो हमारा कहना है, जब तक कि डेली वेजर्स भाइयों को परमानेंट नहीं किया जाता है, आंगनवाड़ी बहनों की सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, आशा वर्कर्स बहनों की सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, तो हम आपकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे और उठाते आए हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि फौरी तौर पे सरकार इनको जो है परमानेंट करे, इनकी सैलरीज को बढ़ाएं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी अपडेट अगर इस प्रकार का आपके रिलेटेड निकल कर आता है तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि जो भी अपडेट निकल कर आए वो आप तक, आप बहनों तक, अपने भाइयों तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।